ये मैंने कट कर लिया इसको। ओके, सो यहाँ से देखिए जब मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ तो देखिए, ठीक है, ये देखिए ये इस पर ऐसे आ जाएगा, देखिए। और दूसरा मैं ट्रायंगल निकालना है मुझे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। तो ये देखिए पहले देख लीजिए आप लोग कि ये आपस में बराबर है या। हेलो लर्नर्स, सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेन प्रश्नावली 7.1। अभी तक आप लोगों ने पीछे वाली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसके प्रमेय वगैरह देखी, और वहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिकली सीखा कि कैसे हम लोग दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाते हैं। तो अब हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चंस पे, और यहाँ से हम लोग 7.1 के क्वेश्चंस लगाएंगे, और यहाँ से आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना है। और हम लोग सारे ही क्वेश्चन के लगभग प्रैक्टिकली करते हुए चलेंगे, त्रिभुजों को काट काट के एक दूसरे के ऊपर रखते चलेंगे, ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। ओके, सो यहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये तो चलिए बात की बात है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि ABCD हमें एक चतुर्भुज दे रखा है, और यहाँ से देखिए कह रहा है कि AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। अब देखिए ये पूरा कोण A है, ये पूरा कोण A है, और AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये। ठीक है, समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप लोगों को इक्वल दे रखा है। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं, ये एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें दर्शाना है कि ABC मतलब कि ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल सर्वांगसम है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें दिया क्या क्या गया है, लिखते हैं। तो देखिए चतुर्भुज ACBD में हमें दे रखा है कि AC बराबर है AD के और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अर्थात यहाँ से जो हमने नाम दिया है उसके अर्थात में लिख देते हैं, अर्थात एंगल A1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, देखिए दर्शाना क्या है हमें कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ठीक है, अब देखिए इसका हल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए आप लोग, अभी हम लोग इसको काट के प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब आप लोगों को क्या दे रखा है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो पहली चीज़ तो हम यही उठा लेते हैं। ठीक है, और आपकी बुक में जो आपका चित्र है उसमें ये भी दे रखा है कि ये वाली भुजा बराबर है इसके। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, तो यहाँ से देखिए AC बराबर है AD के, ये आप लोगों को दिया है। ओके, और एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। इसका कारण क्या लिखोगे आप लोग, एंगल 1 और एंगल 2 को देखिए। अब मैं लिखूंगा कैसे एंगल 1 और एंगल 2 को, एंगल CAB
एंगल CAB बराबर है एंगल DAB के, एंगल DAB के। ये भी आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन में, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है। और देखिए तीसरी चीज, अब यहाँ से ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये 3 में कैसे लिखे गए हैं एंगल्स को। देखिए मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि यहाँ पर देखिए कि ये जो बीच में A आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए बीच में जो ये A आ रहा है, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो CAB हमें ये वाला एंगल लेना था। तो देखिए चाहे आप लोग कहीं से भी स्टार्ट करिए, जो एंगल आप लोगों को चाहिए, आप जो एंगल दिखा रहे हैं उसको बीच में ले लीजिए उस वर्ड को। जैसे मुझे A लेना था तो मैंने CAB ले लिया, तो यहाँ पर A बीच में आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि BAC भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये। अब देखिए एक चीज़ और कि AB क्या है, दोनों में कॉमन है, इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। तो AB बराबर है AB के, कारण उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें 3 चीज़ मिल गई है। अब देखिए क्या क्या मिला है हमें। AC क्या है, हमारी भुजा है। देखिए नियम कैसे लगाते हैं ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि नियम कैसे लग रहा है, तो नियम को ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग नियम। तो देखिए AC क्या है, AC हमारी, अब यहाँ पर देखिए मैं साइड में थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ये आप लोगों को क्वेश्चन अपनी आंसर शीट पे नहीं करना है पेपरों में। तो AC क्या है, भुजा है, यानी मैं इसको S लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, हमारा एंगल है, तो इसको मैं A लिख देता हूँ। और देखिए AB क्या है, हमारा भुजा है, यानी मैं इसको S लिख रहा हूँ। ये आप लोगों को पेपर में नहीं करना है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए ये हमें क्या मिला, AB मिला है, पहले AC मिला है, तो AC क्या है, भुजा है, तो S, फिर हमने एंगल लिया है और फिर AB लिया है, तो SAS सर्वांगक्षमता नियम से त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गए। तो त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम है त्रिभुज ABD के, और कैसे, SAS सर्वांगक्षमता नियम से। ठीक है, अब देखिए ये आपकी प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली, अब हम लोगों ने थियोरिकली तो प्रूफ कर दिया, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं कि क्या ये सर्वांगक्षम हो रहे हैं। तो देखिए ये हमारा चित्र है। ठीक है, अब मैं इसको बीच में से कट कर रहा हूँ और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली प्रूफ होता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने कट कर लिया इसको। ओके, सो यहाँ से देखिए जब मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ तो देखिए ये आपस में एक दूसरे को पूरा कवर कर रहे हैं, ढक रहे हैं एक दूसरे को, और ये क्या है, आपस में सर्वांगक्षम हो रहे हैं। ये देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरी चीज़ ये दे रखा था कि BC और BD के बारे में क्या ख्याल है। तो देखिए BC और BD भी हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगक्षम। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए एक मिनट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये चित्र हमारा कुछ इस प्रकार से था। अब जब मैंने इसको काट के इसके ऊपर रखा, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा DB है और ये हमारा BC है। तो मैं BC को काट के DB के ऊपर रखता हूँ, तो देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाली लाइन बराबर हो रही है। ये देखिए ये हमारा D और ये B, और ये वाला था हमारा B और C। ये देखिए, ठीक है, तो ये बराबर हो रहे हैं। और बराबर क्यों हो रहे होंगे, ये बाय CPCT, सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ से देखिए लिखा था BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो लिखेंगे
BC और BD बराबर है, या इसको ऐसे लिख दीजिए कि BC बराबर है BD के CPCT। ठीक है, BC और BD बराबर है, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC और एंगल DAB बराबर है एंगल CBA है। सिद्ध कीजिए कि, देखिए इसमें 3 पार्ट है। पहला क्या है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। दूसरे पार्ट में आप लोगों को दिखाना है BD बराबर है BC के, AC के। और तीसरे पार्ट में है एंगल ABD बराबर दिखाना है आप लोगों को एंगल BAC के। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि ABCD एक हमें चतुर्भुज दे रखा है। तो ये हमारा चतुर्भुज है ABCD। मैं इसको एक बार ये हटा देता हूँ। तो देखिए ABCD एक चतुर्भुज दे रखा है जिसमें आप लोगों को दे रखा है कि AD बराबर है BC के, यानी कि ये वाली भुजा आप लोगों को इस वाली भुजा के बराबर दे रखा है। और एंगल DAB यानी ये वाला एंगल किस वाले एंगल के बराबर दे रखा है आप लोगों को, एंगल CBA ये वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, अब सिद्ध आप लोगों को इसमें 3 करने हैं, वो अभी हम देखते हैं। बाकी अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो देखिए हमें दिया क्या क्या गया है, दिया है पहला तो हमें AD बराबर है BC के, ये दे रखा है। और दूसरी चीज़ हमें एक एंगल बराबर दे रखा है DAB बराबर है एंगल CBA के, ये चीज़ हमें दी गई है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए। पहला पार्ट देखिए क्या है इसमें कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के। अब देखिए ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, किसके सर्वांगसम दिखाना है, BAC के, यानी कि ये वाले त्रिभुज। देखिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। किसके दिखाना है, इस वाले त्रिभुज के बराबर दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है इसके। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट इसमें क्या आप लोगों को दिखाना है, सिद्ध करना है कि BD बराबर है AC के, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दिखानी है। और तीसरे पार्ट में आप लोगों को एंगल ABD बराबर दिखाना है आपको एंगल BAC के। तो ABD यानी कि ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल किसके बराबर दिखाना है, BAC के, इस छोटे वाले एंगल के। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका हल देखिए। पहला तो हम यहाँ से त्रिभुज को पहले सर्वांगसम दिखाते हैं ABD और BAC को। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में अब जो जो आप लोगों को दे रखा है वो लिखिए। तो यहाँ से मैं इसको अभी हटा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए हमें क्या दे रखा है कि AD बराबर है BC के, AD BC के बराबर है। तो AD बराबर है BC के, ये आप लोगों को दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को एक एंगल भी दे रखा है कि DAB, ये वाला एंगल
देखिए इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, किस वाले एंगल के बराबर है, सी बी ए के। तो सी बी ए के यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ये वाला त्रिभुज देखिए, इस वाले त्रिभुज में एंगल बी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में एंगल ए आ रहा है। तो ये भी आप लोगों को दे रखा है। तो एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के, ये भी आप लोगों को दिया है। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज़ ये देखिए इसमें कि ये जो ए बी भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यानी कि देखिए ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है हमारा, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ठीक है, और ये दूसरे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं। तो ए बी बराबर है ए बी के, कारण लिखोगे आप लोग उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड, उभयनिष्ठ को हम लोग कॉमन बोलते हैं, तो कॉमन साइड। अब देखिए यहाँ से हमें तीन चीज़ मिल चुकी है, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन किस नियम से सर्वांगसम हुआ है ये भी आप लोगों को बताना है। तो देखिए हम लोग कैसे देखते हैं कि कौन से नियम से सर्वांगसम हुआ है। तो जिस भी ट्रायंगल को आप लोग, दो ट्रायंगलों को सर्वांगसम दिखाना है, किसी भी एक ट्रायंगल को उठा लीजिए। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को उठा लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले हमने क्या दिखाया था, भुजा दिखाई थी, ठीक है, एडी दिखाया था। तो एडी क्या है हमारा, एस है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये पेपरों में नहीं करना है। तो ये हमारा एस है, और डी ए बी ये हमारा क्या था, एंगल था। तो मैं इसको ए से डिनोट कर देता हूँ, और ए बी हमारा क्या है, भुजा है, इसको इससे डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए कैसे हमने इसको सर्वांगसम दिखाया। देखिए ये हो गया हमारा एस, फिर हमने दिखाया ए, फिर ये तीसरी आई भुजा। ठीक है, तो एस ए एस सर्वांगसमता नियम से ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको ढक रहा हूँ, अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, और क्यों सर्वांगसम है, एस ए एस सर्वांगसमता नियम के द्वारा। ठीक है, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब देखिए हम लोगों ने इसको तो सर्वांगसम ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली काट के करते हैं सर्वांगसम। क्या ये सच में ऐसा सर्वांगसम होता है? तो देखिए ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है 7.1 का। तो यहाँ से अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली काट के प्रूफ करते हैं। अब देखिए मुझे इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए इसके जैसे दो चित्र चाहिए होंगे, क्योंकि देखिए एक बारी मैं इस वाले ट्रायंगल को काटूंगा, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को काटूंगा ये ऐसे, और फिर एक बारी मैं इस वाले ट्रायंगल को काटूंगा ऐसे। ठीक है, तो एक जैसे मुझे दो चित्र चाहिए होंगे, तो मैंने एक जैसे दो चित्र यहाँ पर बना रखे हैं। ठीक है, ये देखिए मैं इसको आपको रख के दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए एक मैं इधर से निकाल लेता हूँ ऐसे, ठीक है, ये देखिए ये इस पे ऐसे आ जाएगा, देखिए, और दूसरा मैं ट्रायंगल निकालना है मुझे ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब ठीक, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल भी हमने एकदम बराबर से काट लिया। ओके, सो देखिए अब हमें देखना है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो यहाँ से देखिए अगर मैं एक दूसरे के ऊपर इसको काट के रखता हूँ तो ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। ये देखिए ये पूरी तरीके से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया कि ये त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है। ठीक, तो पहला पार्ट तो हमने प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया है। अब देखिए दूसरे पार्ट में हम लोगों को क्या करना था कि हमें ये दिखाना था कि
BD बराबर है AC के। तो देखिए BD बराबर है AC के कैसे दिखाएंगे, मैं इसी चित्र से देखिए आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए BD ये वाली भुजा हमारी और AC हमारी ये वाली भुजा, ठीक है, यही वाली भुजा है, ये देखिए AC। अब बताइए ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे क्योंकि ये त्रिभुजों के ही तो पार्ट हैं और ये त्रिभुज क्या है आपस में, सर्गवांक्षम है। तो सर्गवांक्षम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो हमारा BD है और AC है ये भी आपस में क्या हो जाएगा, सर्गवांक्षम ही हो जाएगा क्योंकि ये जब हमने एक दूसरे को इसके ऊपर काट के रखा था, देखिए देखिए ये हमारी AC वाली भुजा थी, देखिए ये हमारी AC वाली भुजा थी, ठीक है, ये रही AC वाली भुजा। और देखिए अब हमारी ये BD वाली भुजा, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से BD और AC बराबर होंगे। दूसरा पार्ट देखिए, क्योंकि त्रिभुज ABD सर्गवांक्षम है त्रिभुज BAC के, इसलिए हमारा BD बराबर होगा AC के, कारण CPCT द्वारा corresponding part of congruent triangle are equal। सर्गवांक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या है हमारा कि एंगल ABD यानी ये छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल, देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, ऐसे समझिए इसको, ABD ये वाला एंगल, ठीक है, मैंने मार्किंग कर दी है, किस वाले एंगल के बराबर होगा, BAC के, BAC के। अब इसको ले आइए BAC के, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये भी देखिए आपस में क्या होगा, ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, सर्गवांक्षम ही है हमारे, और ये सर्गवांक्षम त्रिभुजों के संगत भाग ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रखूँगा तो ये आपस में एक दूसरे को ढकेंगे। देखिए ये मैंने मार्क करा ये एंगल, और इसके अपोजिट साइड में हमारा दूसरा एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी CPCT के द्वारा क्या हो गए, बराबर हो गए। ओके, तो यहाँ से देखिए एंगल ABD बराबर है एंगल BAC के, कारण में CPCT द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तीनों पार्ट प्रूफ हो गए, हैंस प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर रेखाखंड है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को संद्विभाजित करता है। देखिए क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ, इसको मैं एक बारी हटा लेता हूँ। अब देखिए एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है। देखिए AB पर AD और BC दो बराबर रेखाखंड है, यानी कि ये वाली भुजा आप लोगों को इस वाली भुजा के बराबर दिया गया है, और दर्शाना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये वाली भुजा और इस वाली भुजा के बराबर दिखानी है। OA और OB को बराबर दिखाना है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए हमें दिया क्या क्या गया है, दिया है BC बराबर है AD के, ये हम लोगों को दे रखा है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि CD AB को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अर्थात इसी को हम लोग एक दूसरे शब्दों में ही बोलेंगे, अर्थात OA बराबर है OB के, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। अब देखिए
हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को बराबर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, हम लोग इन ट्रायंगलों को उठाते हैं और सर्गवांशम दिखाते हैं। अब देखिए अगर हम लोग सर्गवांशम दिखा देंगे तो ओ ए और ओ बी इस त्रिभुज के ही तो पार्ट है, ये वाली भुजा इसके ऊपर आएगी जब हम लोग इसको एक दूसरे के ऊपर काट के रखेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका हल देखिए, अब हम त्रिभुज में बात कर रहे हैं, हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, दो त्रिभुज उठाना है। तो त्रिभुज ए ओ डी ये वाले त्रिभुज में, ठीक है, तथा त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी में। अब देखिए आप लोगों को जो जो दे रखा है यहाँ पर लिखते रहिए। तो बी सी बराबर है ए डी के, ये हम लोगों को दे ही रखा है। तो यहाँ से देखिए ए डी बराबर है बी सी के, यह आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। और क्या आप लोगों को दिया गया है, देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो देखिए एक त्रिभुज के अंदर हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया है, इस वाले में भी और इस वाले में, मतलब हमें एंगल मिल गया है। तो देखिए इस एंगल को कैसे हम, एंगल ए बराबर है एंगल बी के जो कि बराबर है 90 डिग्री के, ठीक है, ये भी हम लोगों को दिया है, ओके। और ध्यान से देखिए कि ये यहाँ से देखिए ये वाला रेखाखंड और ये वाला रेखाखंड इस ओ पॉइंट पे आके प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, हमारा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल बी ओ सी के, बी ओ सी के, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तीन चीज़ें हमें मिल चुकी है, तो हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन कौन से नियम से सर्वांगसम होगा, तो देखिए पहले यहाँ से देखिए, अब मैं यहाँ पर देखो समझाता हूँ आपको। ए डी क्या है, कोई भी एक त्रिभुज उठा लीजिए, मैं ये वाला त्रिभुज उठा लेता हूँ, ठीक है, ये वाला त्रिभुज उठा लेता हूँ। तो देखिए हमने पहले ए डी दिखाया, ए डी क्या था, हमारा साइड थी यानी भुजा थी, तो मैं इसको एस से डिनोट कर देता हूँ। ए फिर हमने दिखाया, ए क्या था, हमारा एंगल था, ये वाला एंगल ए हमारा एंगल था, तो इसको ए से दिखाया। और ये भी क्या है, हमारा एंगल है, तो इसको भी हम लोग ए से दिखाएंगे। तो यहाँ से देखिए ए एस सर्वांगसमता नियम से, ए एस सर्वांगसमता नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाते हैं, आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। तो त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के, और किस नियम से ये सर्वांगसम होंगे, ए एस सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से। अब देखिए अब ये त्रिभुज आपस में दोनों सर्वांगसम हो गए। अब यहाँ से ये तो हम लोगों ने, चलिए देखिए ये इस प्रकार से तो हम लोगों ने इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया है। लेकिन हम अब इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं कि क्या ये वाकई में ही सर्वांगसम है। तो इसको हम लोग कट करके देखते हैं दोनों ट्रायंगलों को, और ये चेक करते हैं कि क्या ये सच में सर्वांगसम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए मैंने ये उठाया इसको, अब मैं इसको कट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। तो ये देखिए पहले देख लीजिए आप लोग कि ये आपस में बराबर है या नहीं। तो देखिए ये आपस में बराबर है, यहाँ से ये पहले यहाँ पर अपनी जगह पे फिट आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से देखिए ये आपस में पहले तो ये बराबर हो रहे हैं, ये देखिए। तो देखिए ये इसके ऊपर बराबर आ गया है, ये देखिए, ठीक है, और ये इसके ऊपर बराबर आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये चित्र जो थोड़ा है, ये जो छोटा है
और इसको थोड़ा रखने में प्रॉब्लम सी हो रही है। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए, अब हम लोग इसको रखते हैं तो यहाँ से देखिए AD BC के बराबर था। AD भुजा ये है और आपकी BC भुजा ये वाली है, तो BC AD के ऊपर आनी चाहिए, तो इसको ऐसे घुमाइए। ठीक है, ये देखिए ये BC वाली भुजा है और ये किसके ऊपर आनी चाहिए, AD के ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, ये BC ये ऐसे। अब इसको इसके ऊपर रखिए तो यहाँ से देखिए ये आपस में बराबर है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, इसको आप लोग पलट के भी देखिएगा तो ये भी आप लोगों को बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सर्वगांक्षम प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, अर्थात OA बराबर होगा OB के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए OA और OB भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्वगांक्षम त्रिभुजों के ही तो भाग हैं। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा हो गया OB और ये हमारा हो गया OA। ठीक है, तो जब मैं इसको रखूँगा इसके ऊपर तो ये आपस में बराबर आएंगे। अब देखिए BC जो है AD के ऊपर जाएगा और देखिए ये रहा हमारा OB। आप लोग OB पे ध्यान दीजिए, OB और OA, तो OB AO के ऊपर जाएगा। तो ये रहा OB, इसको मैंने ऐसे घुमाया। ठीक है, ये, और ये रहा हमारा AO। तो देखिए जब मैं इसको रख रहा हूँ तो ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा प्रूफ, दोनों पार्ट। अब यहाँ से देखिए इसके आगे जो लाइन लिखनी है ये मैंने पहले ही लिख रखी है, आप लोगों को बस मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से OA बराबर होगा OB के, किसके द्वारा होगा, ये बाय CPCT के द्वारा होगा, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज दोनों आपस में सर्वगांक्षम है, तो सर्वगांक्षम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से O जो होगा AB का मध्य बिंदु हो जाएगा, जो O होगा AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में दो भागों में डिवाइड हो जाएगी और दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे, अर्थात CD AB को समद्विभाजित करता है, हैंस प्रूफ। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाके #FromLLC लिखना ना भूलें। थैंक यू।